हेलो एवरीवन। आज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोएरीन का अध्ययन करेंगे। इसमें नाइट्रोएरीन या नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन का अध्ययन करेंगे। रिडक्शन भी 3 मीडियम में, पहला है वो एसिडिक, दूसरा है वो बेसिक और तीसरा है वो कौन सा है, न्यूट्रल। ये क्वेश्चन बहुत बार यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पूछा गया है। तो अपन पहला कौन सा मीडियम का अध्ययन करेंगे, एसिडिक मीडियम। मेटल के साथ एसिड रिएजेंट के रूप में प्रेजेंट हो तो NO2 ग्रुप है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका मतलब रिडक्शन है। ये कैसे हुआ इसके बारे में देखते हैं। SnHCl की जब भी रिएक्शन होती है SnCl2 बनता है और क्या है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस किसका कार्य करती है, रिडक्शन का कार्य करती है। इसका मतलब मेटल के साथ एसिडिक मीडियम हो तो NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये अपन अध्ययन किसका कर रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन का। अगला है, जब नाइट्रोबेंजीन की न्यूट्रल जिंक और अमोनियम क्लोराइड रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो NO2 किस में कन्वर्ट होता है, NaOH में। यहाँ जिंक है वो अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो जिंक है वो रिएक्शन करेगा, Zn बनेगा, NH3 की 2 होगा और Cl2 होगा और क्या प्राप्त होगा साथ में, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस किसका कार्य करेगी, रिडक्शन का। कई बार ऐसा भी कह सकते हो कि ZnCl2 बना और 2 मोल क्या हो गया, अमोनिया। परंतु ये ZnCl2 और अमोनिया आपस में एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड का सिंथेसिस कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जिंक और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन के साथ करवाई जाए तो N-फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन का सिंथेसिस होता है। इसकी रिएक्शन टोलेन रिएजेंट से करवाई जाए तो ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो इस टेस्ट को कहते हैं मुल्लिकन टेस्ट और क्या है, सिल्वर मिरर या ग्रे पीपीटी प्राप्त होती है। अगला है रिडक्शन इन एल्केलाइन मीडियम। देखिए एल्केलाइन मीडियम, एल्केलाइन मीडियम और एल्केलाइन मतलब बेसिक मीडियम। जब नाइट्रोबेंजीन के 2 मोल की रिएक्शन सोडियम आर्सेनेट या ग्लूकोज के साथ बेसिक मीडियम में संपन्न करवाई जाए तो एजोक्सीबेंजीन का सिंथेसिस होता है। इस रिएक्शन में 2 मोल जब लेंगे वो स्टार्टिंग मोल हैं वो क्या होंगे, एक तो होगा हाइड्रोक्सिल एनिलीन, दूसरा होगा नाइट्रोसोबेंजीन। याद रखना है ये 2 मोल हैं वो आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एजोक्सीबेंजीन बनाएंगे। इसी तरह नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन मेटल और NaOH के साथ करवाई जाए तो एजोबेंजीन का सिंथेसिस होता है। स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट होंगे वो क्या होंगे, N-फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन और नाइट्रोसोबेंजीन। जब मेटल के साथ NaOH डाइल्यूट कंडीशन में लिया जाए तो हाइड्रो एजोबेंजीन का सिंथेसिस होता है। अर्थात जब कंसंट्रेट NaOH की जगह डाइल्यूट NaOH ले लिया जाए तो एजोबेंजीन का फिर से रिडक्शन होता है और हाइड्रो एजोबेंजीन बनता है। आगे है सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन का मतलब ये है
कि यहाँ दो NO2 में से किसी एक NO2 का अपन को रिडक्शन करवाना हो तो रिएजेंट के रूप में अमोनियम सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यूज में लिया जाता है। अगला, यहाँ भी दो NO2 ग्रुप हैं, इनमें से किसी एक NO2 का रिडक्शन करवाना हो, अमोनियम सल्फाइड है वो पैरा NO2 को किस में कन्वर्ट करता है, NH2 में। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्सन होने के कारण ये है लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन वाले NO2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, NH2 में। ये है SnCl2 और HCl है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बना लेते हैं, SnCl4 और प्लस क्या प्राप्त हुआ, H2। ये H2 किसका कार्य करेगी, रिडक्शन का। यहाँ अपन ने 1 मोल लिया है, ये हाइड्रोजन है वो उस NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अर्थ ये है कि CH3 का इन दोनों NO2 पर प्लस H इफेक्ट तो सेम है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, बट प्लस I इफेक्ट है वो डिफरेंट है जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। प्लस I इफेक्ट है वो इस NO2 पर ज़्यादा है जिसके कारण इस NO2 की इस NO2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, या इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, अर्थात ऑर्थो पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। उसी NO2 को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2। इस वीडियो में कहीं कोई समस्या है आप मुझे फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।